नमस्कार। 56 वर्षीय व्यक्ति, इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। पर्वों की क्या गतिविधि है, वर्तमान में क्या गतिविधि है, इन सब बातों को मैं बताऊँगा क्रम से और फिर इनके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले पहुँच गई कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व, यानी सबसे ज़्यादा अनुकूलता यदि किसी उंगली की कही जाती है तो उसे कहा जाता है कि भाई ये कम से कम सूर्य की उंगली के मध्य पर्व से आगे जाए। यहाँ पर लगभग पहुँच चुकी है, अच्छी बुद्धि है, व्यापार में इस्तेमाल करें चाहे नौकरी में इस्तेमाल करें, उसकी गुणवत्ता के आधार पर अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाली उंगली है। प्रथम पर्व पर इसके पर देखता हूँ तो कुछ मुझे ऐसे चक्र जैसी अनुभूति है, यानी ग्रहण शक्ति अच्छी हुई। और उसके बाद में यदि इस पर देखता हूँ तो कोई माइनस रेखा नहीं, यानी अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक भी रहेगी और वर्तमान में भी अच्छी बुद्धि है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं, किसी भी उग्रता का परिचय नहीं, किसी भी क्रोध का परिचय नहीं। थर्ड पर्वत पर स्थायी रेखाएं, यानी धन के आगमन के सही स्वरूप आपके पास वर्तमान में भी हैं। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली के पर्व के बारे में। यहाँ भी कुछ चक्र जैसी अनुभूति, बहुत सुंदर स्वरूप, ग्रहण शक्ति सुंदर, और साथ ही साथ ये उंगली की लंबाई आपकी पहुंच गई बृहस्पति की उंगली के लंबाई के बराबर। जो स्थिति आज है उससे कभी भी जिंदगी में नीचे नहीं आएंगे। मैंने कहा है कि ऐसी उंगलियां जब दोनों बराबर हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लगभग एक समान उम्र सारी बिता जाता है, यानी गरीब हो तो गरीब, अमीर हो तो अमीर, और कुल मिलाकर मध्यम हो तो मध्यम, लेकिन वर्तमान की स्थिति से कभी भी नीचे नहीं जाएंगे आप। अब बात करता हूँ प्रथम पर्व। यहाँ पर अभी मैं किसी रोग के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन जब अधिकतर दोनों उंगलियाँ हो जाती हैं बराबर तो आंखों के रोग पहले जीवन के अंदर आते हैं। कब आ सकते हैं, क्या हो सकता है, बताएंगे बाद में। यहाँ पर सूर्य का पर्व सेकंड पर्व, और जो आपके जीवन में आपका यश मान सम्मान बना हुआ है, आप चाहें तो राज्य सरकार से भी वहाँ पर लाभ उठा सकते हैं जिस भी देश में आप हैं। मैं बात करता हूँ आपके थर्ड पर्व की। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रेखा, लेकिन कुछ रेखा यहाँ पर रोगों के रूप में आती हुई दिखाई पड़ती है। किस तरह का रोग हो सकता है, अंत में आपके सवाल में या बीच में मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ रोग के प्रति संभावना, या ऐसा कह सकता हूँ थोड़ी सी हल्की रेखा यहाँ सेकंड पर्वत पर है। थोड़ा सा सावधान रहें अपने जीवन में किसी को लेन देन से संबंधित चीज़ को, किसी को पैसे देने से पहले सावधानी रखें। परिवार का स्थान के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप परिवार की स्थितियों को मजबूत किए हुए हैं। यहाँ पर बृहस्पति का पर्व बिल्कुल एकदम बेहतरीन, यहाँ भी चक्र की अनुभूति। कुल मिलाकर के आपके पास चारों पांचों उंगलियों पर ग्रहण, ये चक्र जब होता है तो व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ये उंगली पर यहाँ पर भी दिखाई दिया। कोई भी किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल शुगर का रोग दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ सेकंड पर्वत, पत्नी का बहुत सुंदर सहयोग, बड़े प्रेम के साथ जीवन बिताना, और साथ ही साथ संतान से पूर्ण सुख सहयोग की रेखाएं भी नीचे पर्व तक हैं। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और दो स्थायी रेखाएं इतनी शानदार मिल जाए तो व्यक्ति के क्या कहने। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये वो स्थायी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके पास धन के स्रोत वर्तमान स्थिति से भी मजबूत है। थोड़ा सा पर्वत का कोना दबा हुआ है, सावधानी रखें। किसी को पैसा लेन देन में, ऐसा ऊपर भी दिखाई दिया और वर्तमान में भी दिखाई दिया। सूर्य का पर्व देखिएगा, आपका सूर्य का पर्व यहाँ पर दब गया। अगर इसको देखता हूँ, हालांकि रेखा बहुत सुंदर गई है एक तरीके से, और इसमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी रेखा है। आपने जिंदगी के टारगेट को अच्छे से पा लिया, आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, त्रिभुज के साथ रेखा बन रही है, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना पड़ा और अपने जल्दी से अपनी ज़िंदगी की तरक्की को प्राप्त कर लिया। बस ये है कि थोड़ा सा जब पर्वत दबा हुआ होता है तो वर्तमान की स्थिति मैं कह सकता हूँ कि आंखों के रोग पर आप सावधानी बरतें। इस प्रकार का इंडिकेशन फिर मुझे दोबारा दिखाई दिया, यानी ये बात अब पक्की हो गई कि थोड़ा सा आंखों के रोग पर आप सावधानी बरतें। बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि पर्व, भाग्य का पर्व। और भाग्य के पर्व को यदि आप देखेंगे तो इससे दो मुखी शाखा अंत के समय तक मिल गई, और कुल मिलाकर एक बृहस्पति को भी गई है, और थोड़ा सा बीच में की जब का चिन्ह मान रही है, यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में
आपको थोड़ा सा किसी से लेन देन के लिए ये दोबारा इंडिकेशन दिखाई दिया और लेन देन में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। बात करते हैं इसके बाद एक त्रिभुज के साथ चतुर्भुज बनने वाली रेखा के बारे में। यहाँ पर इस प्रकार का संकेत बहुत शुभ संकेत है। ये अच्छी खासी, जब एक तो ट्रायंगल बन जाए, बुद्धि का उपयोग सही किया और सही उपयोग करके अपने जीवन में संपत्तियां बनाई, तो ये इस तरह का बृहस्पति पर्व, साथ ही साथ पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय, इस तरह का संकेत भी इस बृहस्पति पर्व को अच्छा माना जाता है, जो ट्रायंगल्स के साथ चतुर्भुज बनाता है। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के यहाँ से गुजरती हुई और आपके आयु के जिस पक्ष में पहुंच रही है, वहां पर मुझे हृदय से संबंधित कोई रोग की चिंता नहीं है। मन से अच्छे हैं, किसी के प्रति बुराई भाव नहीं रखते हैं, लोगों के काम आते हैं, अच्छी खासी हृदय रेखा आपके पास है। पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध और बच्चों के साथ बहुत मधुर संबंध है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके मंगल पर्व, प्रथम पर्व की। साहसिक रेखाएं, कर्म रेखाएं स्थायी रूप से किसी प्रकार का एक दूसरे को काट कर नहीं चलती है, बैलेंस बना के शनि पर्व की तरफ देखती है, बैलेंस बना करके आपकी दूसरी रेखाओं के साथ संबंध बनाती है। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो कहीं से भी राहु रेखा नहीं है, अंदर तक ही सीमित रह जाए रेखा मंगल, तो व्यक्ति के अंदर साहस बढ़ती है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की उन्नति दिलाती है। तो ये वो रेखाएं हैं जो कर्म रूपी रेखा आपके हाथ के अंदर स्थिरता के साथ मौजूद हैं। तो अच्छे कर्म करने वाले हैं, आज भी अच्छी चीज है। थोड़ा सा बुद्धि रेखा को देखिएगा, हल्की सी उठी, यानी शनि पर्व के नीचे उठी हल्की सी, वहां बनाया एक ट्रायंगल। देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, इससे एक रेखा का संबंध बना भाग्य पर्व पर जाकर के। एक ट्रायंगल यहां से देखिएगा, एक छोटा ट्रायंगल बुद्धि रेखा पर यह बना, जो आपका आज से 30 वर्ष पहले बना। यहां से दिमाग में योजना आई कि दूर स्थान से जुड़े और लाभ उठाएं, और फिर उसके बाद ये रेखा जाकर के यहाँ पर चली गई। यानी कुल मिलाकर एकदम अचानक से आपके जीवन के अंदर गतिविधि हुई और उससे आपने अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया। तो ये इस प्रकार से अच्छी रेखा, अच्छे ट्रायंगल्स के साथ बुद्धि रेखा पर बनी है, जिससे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा पैसे की चाहत में उठी और फिर बैलेंस बना करके चंद्र पर्वत के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। मैंने हजारों एपिसोड के अंदर बताया है कि जब जब आपकी बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके द्वितीय मंगल पर्वत तक या द्वितीय चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से जुड़कर धन प्राप्त करता है। ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ सेकंड पर्वत पर हल्का सा मुझे एक्स की अनुभूति है। किसी के लेन देन में ध्यान रखें, पैसे के लेन देन में, वरना कोई विवाद का सामना ना हो जाए, ऐसा मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, कोई मुकदमे की बात नहीं कह रहा। यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत को देखिएगा, अच्छी खासी चंद्र पर्वत पर रेखाएं हैं, किसी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन नहीं है। इस प्रकार को सिर्फ और सिर्फ उन्नति की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा नीचे से रेखाएं उठे तो व्यक्ति कभी कभी कुछ शौकीन होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ शराब का सेवन कर लेते हो, या किसी और चीज़ का, या सिगरेट का, या गुटखे का, ऐसा कुछ। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बहुत सुंदर रेखा की, और वो है आपकी बुध रेखा। बुध रेखा परिवार से भी अच्छी, परिवार से सपोर्ट मिला, और स्वयं से फिर उसके बाद व्यक्ति ने इसको और गहरा कर दिया। यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ से गहरी रेखा गई, और कभी ना भटकने वाली रेखा, एक ही समय पर एक ही जगह पर टारगेट बना के अपनी जिंदगी का बनाया, और उससे पहुंच के बुद्ध पर्वत पर। यानी बहुत अच्छी बुद्ध रेखा, जिसका आप व्यापार से, नौकरी से, कहीं से भी जाके लाभ उठा सकते हैं। इसमें से एक शाखा निकली, सूर्य पर्व को जोड़ दिया, जाइए धन कमाइए विदेश से, ऐसा बोल दिया इस रेखा ने। यहाँ पर अगर देखें तो एक छोटी सी शाखा यहाँ से भी निकली, इसने भी कहा आपके जीवन में चलिए आगे को और जाके विदेशों से धन कमाइए। तो ये इस प्रकार से बहुत सुंदर रेखाओं का स्वरूप यहाँ पर आपके साथ ट्रायंगल्स भी बनाता है डबल डबल। तो ये अपने आप में उन्नति तरक्की के बहुत सारे चिन्ह आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। थोड़ा सा एक तो चलिए दूर स्थान से भाग्य बनाया, और दूसरी रेखा फिर स्थान चंद्र पर्वत से दूसरी स्थान से स्वयं से निर्मित। ऐसा नहीं कि पीछे से कोई व्यवसाय लेकर चला माता पिता का, खुद से अपना निर्णय लिया और जिंदगी में पहले भी करते रहे, और उसके बाद एकदम अचानक से जब आप कहते हैं कि मैं 30 साल पहले
तो वो रेखा छोटी सी जो घुमावदार होकर निकली, इसने संबंध बनाया और आप अपने जीवन में आगे, मैं समझता हूँ 1990 के आसपास हो सकता है ये घटनाक्रम हुआ हो, तो यहाँ से इसके बाद चल करके सीधा आपका अच्छा खासा संबंध, इनसे भी शाखा निकल करके लगातार आपके सूर्य पर्व तक पहुंची। यानी बार बार आपके हाथ के अंदर रेखा बता रही है दूर से जुड़ना लाभ उठाना, दूर से जुड़ना लाभ उठाना। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रेखा मैं यहाँ पर लगातार देख रहा हूँ। तो भाग्य रेखा भी अच्छी है। केतु पर्वत पर किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का योग तो नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से ऐसा भी कोई योग नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कि व्यक्ति को कोई बड़ा रोग का इंडिकेशंस नज़र आता हो। अब बात करते हैं, इसके बाद हम आपकी छोटी सी एक शुक्र मंगल रेखा है, इसका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, आपने अपने कर्म से ही ज़्यादा अपने आप को निर्मित किया है। शुक्र पर्वत को देखिएगा, शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व पर अगर मैं देखता हूं तो किसी प्रकार से कोई नुकसान नजर नहीं आता। एक डाउन होने वाली रेखा थोड़ा सा इस जगह पर काट रही है, इसका क्या फल है इसको मैं बता देता हूं साथ के साथ। आने वाले समय में, यानी आने वाले जीवन के 3-4 समय साल में कोई आपका जुड़ा हुआ धन आप किसी गलत जगह पर इन्वेस्ट ना करें, वरना आपको नुकसान का संकेत दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व तो अच्छा हो गया, आयु रेखा के बाद 2 मुखी आयु रेखा, आपके जीवन में सुंदर योग और कुल मिलाकर 80 प्लस में जाने वाली यहाँ पर बेहतरीन सी रेखा। तो ये सब इस प्रकार से रेखाएं हुई, और इसमें से एक शाखा का संबंध यहाँ से जाकर के और बृहस्पति से संबंध बनाए। हमारे शास्त्र में कहते हैं अगर बृहस्पति से आयु रेखा का संबंध ऐसे हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, मैं नीचे सी बोल रहा था, ऐसा व्यक्ति 90 प्लस तक जीता है। तो ये भी इस तरह का योग यहाँ पर एक हाथ के अंदर। शुक्र पर संसाधन ठीक है, यहाँ पर संसाधन आपके पास सही है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, किसी प्रकार से विचलित होने वाले व्यक्ति नहीं है, सही निर्णय लेकर जीवन में तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर रेखाएं मैंने हाथ के अंदर पढ़ी, पूरे हाथ में जाकर मुझे आने वाले समय में आंखों के प्रति रोगों की संभावना, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को पैसा ना दे दें, अन्यथा वो आपका नुकसान हो जाएगा। धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे, उसकी चिंता मुझे कुछ नहीं है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का, लेकिन कहीं गलत इन्वेस्ट करके नुकसान होने का मुझे एक आध जगह से अंदेशा लगा, उसके लिए मैंने आपको सावधान कर दिया है। तो आपने पूछा है, बस कुछ नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ मैंने बता दिया आंखों का रोल ध्यान रखें, आगे आने वाले 3-4 साल में किसी को धन ना दें, गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक राहु रेखा ने आकर उस जगह पर थोड़ा सा यहाँ पर काटने का प्रयास किया है, और उसकी संभावना है मुझे कहीं वो आगे काट करके ना चली जाए। इससे मुझे थोड़ा सा और भी यहाँ पर सूर्य पर्व से भी दिखाई दिया, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो इस 2 ही बात की सावधानी है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। आप क्या करें अपने जीवन में, जो आप सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ते रहें और आपको किसी भी समस्या का सामना ना हो। पुखराज आपका रत्न बनता है, 5-6 साल हो गए हों तो उतार दीजिए, दूसरा पहन लीजिएगा, और श्रीलंकन पुखराज पहनेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर पहन रखा है तो बदलिए मत, तो 5-6 साल हो गए तो बदल देंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप मुझसे रत्न मंगवा सकते हैं, और पूजा है आपकी आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है आपको रोजाना, जिससे आँखों के रोग ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आदित्य हृदय स्रोत, और साथ ही साथ पढ़ें रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा। ये दोनों स्रोत आप नित्य पढ़िएगा, आपको कोई जीवन में बाधा ही नहीं आएगी, आप निश्चित रहिएगा। नमस्कार।